राम राम जी सारे। मैं आपका मोस्ट एंड दोस्त रिंकू शर्मा। आप सभी जानते हो जो अंकित बाटी सर ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए जो मैथ की बुक निकाले, हम इस बुक का मिलकर सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन बोल तो इस बुक में जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टरों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की ही तरह कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, पहले ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। मेरे भाई मैं आपको ये बता दूं, अगर हम इस बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने पढ़ भी ली है। क्या लिख रखा है? 12 अनुपात में x है, 3 अनुपात में y है, x अनुपात y की वैल्यू पूछा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कैसे कर दूं, कैसे कर दूं, ऐसे 12 बटे में 12 बटे में x लिख दिया। ठीक है, इसके नाम का लगा दिया मैंने बराबर, 3 बटे में y लिख दिया, 3 बटे में y लिख दिया। आपको पता है बराबर का निशान है, अगर मैं 3 से कम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ऊपर क्या बच गया? आप कहोगे सर x के ऊपर बच गया 4 और y के ऊपर बच गया 1। x के ऊपर बच गया 4 और y के ऊपर बच गया 1, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी कि 4 बटे x है बराबर है 1 बटे y है। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, यानी कि 4 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 4 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा और बाद में हमने देखा तो 8 या 10 क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस किया। 1 घंटे की वीडियो में 8 या 10 क्वेश्चन ही सोल्व करें, ऐसे नहीं मेरे भाई। अगर हम 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो मात्र 10 से 12 मिनट ही लेंगे। दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने पढ़ भी ली है। इसमें क्या पूछा है? एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है, एक्स और वाई का मान पूछा, और ये दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो मैं यहीं पर 9 की और 7 की गुणा करता हूँ। 9 से कितना होता है? 63। 9 सत्ते कितना होता है? 63, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मैं कुछ भी लिख के ना, जैसे कि एक्स की वैल्यू 7 लिखी या 9 लिखी, ऐसे नहीं लिखूंगा। जो हमें से चीज पूछे, हमने आंसर निकालने से मतलब है। बेफालतू चीजें लिख के हमने अपना कीमती समय खराब नहीं करना। हमने अपना कीमती समय खराब नहीं करना। देखो आपने इस क्वेश्चन की भी स्टेटमेंट पढ़ लिया, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपको स्टेटमेंट पढ़ने में आसानी हो और हमें प्रैक्टिस करने में, सोल्यूशन करने में परेशानी ना हो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दी है? 1197 मीटर लंबी रस्सी को 6 अनुपात 7 के अनुपात में काटा जाता है। दोनों टुकड़े की लंबाई में कितना अंतर है? दोनों टुकड़ों की लंबाई में कितना अंतर है? मेरे भाई आप एक बात बताओ, आप मेरे को एक बात बता दो। क्या बात बताओगे? 6 और 7 को जोड़ता हूं मैं तो कितना हो जाता है? आप कहोगे सर 13 हो गया। कितना हो गया? 13। 13 की वैल्यू कितनी दी है? 2197। 13 की वैल्यू कितनी दी है? 2197। 13 की वैल्यू 2197 है, तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूं, कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू? 13 एकम 13, 13 एकम, ओ सॉरी, 13 एकम 13। ठीक है, बच गया कितना? 8 9, 8 9, 13 सीखे कितना हो गया? 78। 89 में से 78 गया, 89 में से 78 गया, कितना बच गया? 11। इधर हो गया 7। 13 में कितना हो गया? 117। 13 में कितना हो गया? 117, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे सर 169 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 169, 169 आ गई। हमसे पूछा गया इन दोनों के टुकड़ों की लंबाई में अंतर, 6 में और 7 में कितना अंतर है? 6 और 7 में कितना अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 169, यानी कि ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगे, मेरे मेथड को फॉलो करना, वरना आप आपके तरीके से ही फॉलो कर लो, वरना आप आपके तरीके से तो क्वेश्चन निकालोगे ही। ठीक है, लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा, अगर हम किसी भी टीचर से मैथ की कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो हर एक टीचर हमसे है ना, हर एक टीचर हमारा 40 से 50% ही कवर करवा पाता है। 40 से 50% ही कवर करवा पाता है एग्जाम में। जो बच गया 50 से 60% बच जाता है ना, 50 से 60% बच जाता है, ये हमारा सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। ये हमारा सिर्फ प्रैक्टिस से ही होता है। ठीक है, और प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। अंकित बाटी सर ने जो बुक निकाली बहुत अच्छी बुक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। ठीक है, बचत का अनुपात 2:3 है। यदि चलो ठीक है, मैं यहां से लिख लेता हूं ए और बी की मासिक आय, ये मैंने लिख दिया आय। ठीक है, आय का अनुपात क्या है? ये लिख दिया ए, ये लिख दिया बी। कितना है? 3:5 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बचत का अनुपात, ये मैंने लिख दी बचत। ठीक है, बचत का अनुपात कितना? आपको सर 2:3 है। 2:3 है। अगर मैं यहां से आय मैंने एक्स मान ली, बचत को मैंने वाई मान लिया, यानी कि ए की आय है 3x, बी की आय है 5x। ए की बचत है 2y, बी की बचत है 3y। जब भी आपको इस टाइप की स्टेटमेंट दे, तो आपने इस टाइप की स्टेटमेंट को 2 पार्टों में पढ़ना। कैसे?
जैसे सबसे पहले पढ़ना है, यदि बी की आई कितनी थी, आप कहोगे सर 5x थी, ठीक है। ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, ए की बचत कितनी थी, आप कहोगे सर 2y है, ठीक है। इसके क्या है, 3 गुना के बराबर है, 3 गुना के बराबर यानी कि कितना हो गया, 5x की वैल्यू कितनी होगी, 6y होगी। 5x बराबर कितना हो गया, 6y होगा। अगर मैं x और y की वैल्यू निकालता हूं तो कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 6/5 आ गई, 6/5 आ गई। आपको पता है ये y इसके नीचे आ जाएगा, ये 5 6 के ऊपर चला, ये y x के नीचे आ गया और ये जो 5 है ये 6 के नीचे आ गया, यानी कि x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 5 है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो 6 थी, यहाँ x की जगह रखता हूँ, यहाँ पे रख दिया मैंने, x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, आप कहोगे सर 3 थी, 3 6 कितने हुए 18, यानी कि a की आई कितनी होगी 18, a की आई कितनी होगी 18। यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं, थोड़ा सा ही इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। a की आई कितनी होगी, आप कहोगे सर a की आई होगी 18, ठीक है, क्योंकि x की जगह मैंने 3, b की आई कितनी होगी, इस x की जगह 6 रखता हूँ, इस x की जगह जो 6 रख दे तो b की आई कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 30 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। a की बचत कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी थी 5, इस y की जगह मैंने 5 रख दिया, 5 दूनी कितना हो गया 10, ठीक है। b की बचत कितनी हो जाएगी, इस y की जगह मैंने 5 रख दिया, 5 थी 15, यानी कि 15। आय में से अगर मैं बचत घटा देता हूं तो मेरे पास क्या रहता है, आय में से अगर मैं बचत घटा देता हूं तो मेरे पास क्या रह जाता है, आपको सर आपके पास में खर्च रह जाता है। कितना खर्च किया आपने, 18 में से 10 घटा दिया 8, बी की आय 30 थी, बचाता 15 है, तो इतना कितना खर्च करता होगा 15, कितना खर्च करता होगा 15। 8:15 का मतलब है, 8:15 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसमें क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैसे आप इस क्वेश्चन को 90 डिग्री पर घुमाओगे। 2:3, 9:7, 14:15 का मिश्र अनुपात बताइए। ये लिख दिया, ठीक है, मिश्र अनुपात 2:3, ठीक है, 9:7, ठीक है, 14:15, 14:15, इसका मिश्र अनुपात बताना है। अगर मैं इस 2 से, चलो इस 2 को तो ऐसे ही रहने दो, अगर इस 3 से इस 9 को काटता हूं, 3 क्या 9, इस 3 से इस 5 को काटता हूं, 3 5 15, 7 से काटता हूं 7 दूनी 14, यानी कि ऊपर कितना था 2, इधर कितना था 2, 2 और 2 कितना हो गया, इस साइड बच गया 4 अनुपात में, 3 घट गया 7 गया, इस साइड कितना बच गया 5, 4:5 का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 4:5 का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, घुमाते हैं इस क्वेश्चन को भी 90 डिग्री पर। इस बुक का 17वां क्वेश्चन है, इस बुक के का ये 17वां नंबर का क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी देख लिया, आप एक बार इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लो। चलो इसमें पूछा क्या है, 4:9 का वर्ग अनुपात एवं वर्गमूल अनुपात बताइए। 4:9 का वर्ग अनुपात और वर्गमूल अनुपात बताइए। अगर इसका 4 का वर्ग करता हूं मैं तो कितना आ जाएगा 16, 9 का वर्ग करता हूं तो कितना आ जाएगा 81, ठीक है। उसके बाद में वर्गमूल में, यानी कि 4 का वर्गमूल करता हूं मैं, अगर 4 का मैं वर्गमूल तो करता हूं कितना आ गया 2, इसी टाइप से 9 का अगर मैं वर्गमूल करता हूं कितना आ जाता 3, 16 81 2 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 16 81 2 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मेरे भाई अगर जिसके पास ये बुक नहीं है, इस बुक के क्वेश्चनों को पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी देख लिया। हो जा यार, हो जा भाई, हो जा। होना तो तुझे पड़ेगा, या तो खुद होने का कष्ट कर लेने, वरना फिर बड़ा करने का कष्ट हमने करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या लिख रखा है, 2:5 का द्विघात यानी कि डबल घात इसकी, 2 दूनी कितना होता है 4, 5 5 5 कितना होता है 25, कितना होता है 25, 4:25। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो आज के एपिसोड में इतना ही, हर एक पार्ट में हम 10-10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ताकि अब हमारी 10 क्वेश्चन में सिर्फ 12 से 13 मिनट ही लगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए
तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।